देखिए, अब जो है फिर से देखिए, हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे रूल कर रहे हैं। रूल नंबर 10, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। देखो, अगर दो में से एक भी नहीं की बात करें तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन अगर एक भी दो से अधिक में से एक भी नहीं, दो से अधिक लोग आ जाएं तो उसके लिए नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि नाइदर ऑफ हिज फोर आ गए, दो से ज़्यादा हैं, फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो गलत हो जाएगा। नाइदर ऑफ नहीं लगेगा जब फोर आ जाएंगे, तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करें। दो में से एक की बात करें तो आइदर ऑफ लगा दो, दो से अधिक में से एक की बात करें तो वन ऑफ लगा दो। जैसे आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ये गलत हो गया, तो वन ऑफ द 5 आया है, दो से ज़्यादा है, तो इज एट फॉल्ट ये सही हो जाएगा, वन ऑफ लगा देंगे। कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है। खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ईटीसी। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, ईटीसी। जैसे पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स, ईटीसी। जैसे विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ईटीसी। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगला पॉलिटिक्स के साथ एज क्यों आया, क्योंकि पॉलिटिक्स प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ड है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है बच्चों, अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 13। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। जैसे देखिए द क्वालिटी क्या है, मेन सब्जेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स से मतलब नहीं है, द क्वालिटी से मतलब है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ऑफ के बाद जो है उससे मतलब नहीं होता। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, इज क्यों आया, क्योंकि द क्वालिटी सिंगुलर है। एप्पल्स के हिसाब से तो आर आना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप जो बात। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे देखिए ही के हिसाब से वर्ब आएगी तो इज आएगा। ठीक है, अगला देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन कौन होते हैं, जो झुंड में रहते हैं। जैसे द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर्ड माने जानवरों का समूह। जब भी किसी समूह की बात करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कमिटी हैज़ क्यों आया, कमिटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं। हैज़ यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, मतलब कमिटी में क्या है, सब एक मत होकर अपना डिसीजन दे रहे हैं। अगर ये अलग अलग होते तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाता। कैसे, देखिए अगले में। अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर क्यों आया, हिज आना चाहिए था, क्योंकि जब ज्यूरी वो है डिवाइड हो गई यानी कि सब लोग अपना अपना मत दे रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, इन देयर ओपिनियन। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, प्रत्येक ऑडियंस अपनी अपनी सीट लेगा, तो ऑडियंस क्या हो गया, अलग अलग। जब अलग अलग हो गए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 बॉयज़, 100 बच्चे हैं, तो आर आ गया, एज नहीं आया। 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। ठीक है, रूल नंबर 17 देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, तो ध्यान रखें कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से निश्चित रकम, निश्चित वजन, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ एक नोट है ना 100 का, 100 रुपीज़ तो इज आ जाएगा, 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। ठीक है,
10 माइल्स एक निश्चित दूरी है ना, 10 माइल्स, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यही तो रूल्स था। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो यहाँ पे 10 माइल्स आर दे देंगे आपको पेपर में, यहाँ पे भी आर दे देंगे। ये गलतियाँ आती पेपर में। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए कैसे। 100 रुपीज़ आर टू बी, आर क्यों आया? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। 100 रुपीज़ को मतलब 2-2 रुपये दिए हों, किसी को 4-4 रुपये, किसी को 5, किसी को 10, इस तरह से रुपयों को बांट दिया गया है। जब आप किसी चीज़ को बांट देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, और जब प्लूरल हो जाएगी तो वो उसमें क्या लगेगा? आल लगेगा। पेपर में क्या करेंगे? यहाँ एज दे देंगे आपको। ध्यान रखें, जब भी किसी चीज़ को बांटा जा रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 19, इम्पोर्टेंट है। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट आदि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हो। जैसे सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वुमेन ई आ जाए तो प्लूरल हो जाता है। WOMAN होता तो एक महिला होती, WOMEN है तो एक से अधिक महिलाएं हैं। दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, उनने ये कहा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। इसके पहले जो नाउन है जैसे वुमेन है, इसके अनुसार वर्ब आएगी। क्या आई? हैव। हैव क्यों आई? क्योंकि वुमेन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईच एवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से, ईच एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, आ, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे? ईच स्टूडेंट, ईच जब भी आएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच स्टूडेंट हैज, हैव दे देंगे पेपर में आपको। ईच स्टूडेंट हैज कम, सही है। वन मस्ट टोलरेट, हिज नहीं आता, वन के साथ हमेशा वंस आता है, ध्यान रखें, हमेशा रट लेना इसको। वन मस्ट टोलरेट वंस फ्रेंड। जैसे मैनी आ स्टूडेंट, हैव नहीं, हैज, मैनी आ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, एक से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट थे। मोर देन वन मैन, वन मैन, मैन क्या है? सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।